हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। अगर आपके अपराजिता के पौधे में फूल अभी तक आने शुरू नहीं हुए हैं या फिर आपका अपराजिता सिर्फ 1-2 फूल दे रहा है, तो आपको भी अपने अपराजिता के पौधे के अंदर बहुत सारे फूल एक साथ मिलेंगे। जो मैंने काम किया वो काम अगर आप भी करेंगे तो आपके पौधे पर 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे फूल, बहुत सारी कलियां एक साथ निकल करके आएंगी और जो अपराजिता अभी तक कलियां नहीं बना रहा था वो बहुत सारी कलियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपराजिता का पौधा जिसको कि हम शंख पुष्पी प्लांट भी कहते हैं, अपराजिता एक बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और लगभग हर कोई इसको अपने घर के बाहर लगाता है, अपने गार्डन में लगाता है। जब सर्दियां आती हैं तो ये डॉर्मेंट में चला जाता है और फ्लावरिंग देना बंद कर देता है। कभी कभी सर्दियों में ये पूरी तरीके से सूख जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं ये फिर से हरा हो जाता है। तो गर्मियां ही इसकी अच्छी फ्लावरिंग का सही समय है, यानी गर्मियों में ही ये फूल देता है और सबसे बढ़िया ग्रो करता है। तो अगर आपको नया पौधा खरीदना है तो ये सबसे बढ़िया सीजन है, सबसे बढ़िया समय है अपराजिता का नया पौधा लेने का, या फिर आप बीजों से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। आपके पास पिछले सीजन के बीज हैं तो भी आप अपराजिता को इस समय लगा देंगे तो बहुत ही बढ़िया इस समय इसके बीज निकल करके आ जाएंगे। बारिश में ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। इसके साथ ही ये कटिंग से भी ग्रो होता है। अगर आपके पास पुराना पौधा है तो आप इसकी जो ब्रांचेस है इसको कट करके मिट्टी में लगा दो। 7-8 इंच जो इसकी स्टेम है इसकी कटिंग को अगर आप मिट्टी में ग्रो कर देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से 20 से 25 दिन में ये जड़ें निकालना शुरू कर देता है। तो जिस तरीके से भी आप ग्रो करें, चाहे नया पौधा खरीदें आप नर्सरी से जाकर या फिर बीजों से उगाएं या फिर कटिंग से ग्रो करें, ये सबसे बढ़िया समय चल रहा है अभी जो मई का महीना है अपराजिता को ग्रो करने का। और आगे जो बारिश का टाइम है उस समय भी अपराजिता काफी बढ़िया ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग करता है। इसके बाद अगर आपने अपराजिता का पौधा ग्रो किया है तो अपराजिता के पौधे के अंदर कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले तो पत्तों का पीला होना या फिर कलियां जो बन रही हैं वो कलियां सूख करके गिर रही हैं, यानी कि कलियां पूरी तरीके से बनती नहीं है और खिलने से पहले ही सूख जाती हैं। तीसरा, फूल ना आना। तो ये जो 3 समस्याएं हैं इसको मैं डिटेल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और उसका सोल्यूशन क्या है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहली समस्या जो अगर आपके पौधे पर आ रही है पत्तों का पीला होना, तो उसका क्या कारण है। उसका जो सबसे पहला कारण होता है कि आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आजकल गर्मियां है तो पानी सूख जाता है लेकिन फिर भी पत्ते पीले हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका जो मिट्टी है वो अच्छा नहीं है और मिट्टी बहुत देर तक आपकी गीली पड़ी रहती है, या फिर आपके पौधे की मिट्टी गीली है लेकिन फिर भी आप दोबारा से उसके ऊपर पानी दे देते हैं तो बेस में पानी रुका रहता है। इससे जो जड़ें हैं वो सही से काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम ये पौधे के जो पत्ते हैं इसको हरा बना करके रखते हैं, उनकी कमी धीरे धीरे पत्तों में होने लग जाती है। तो जो भी नए पत्ते आते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पौधे के जो नए पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं तो इसका कारण ये हो सकता है या तो आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है, या फिर आप पानी ज़्यादा दे रहे हो, या फिर आपके पौधे की जो पॉट है उसकी ड्रेनेज अच्छी नहीं है, उसका छेद ठीक नहीं है, वो पानी जो आप देते हैं वो नीचे ही रुका रहता है। तो फ्रेंड्स, इसको ठीक करना आपके हाथ में है। अब जो दूसरा कारण होता है वो होता है न्यूट्रिशन की कमी। जो खाद आप देते हैं उसके अंदर मैग्नीशियम, आयरन और नाइट्रोजन की कमी होने से ये समस्या आती है कि पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, या फिर कभी कभी पत्ते स्ट्रेस की वजह से पीले होते हैं। जब अचानक से मौसम में बदलाव होता है उस समय भी अपराजिता के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रीज़न होता है पत्तों के पीले होने का, जिसके ऊपर कम लोगों का ध्यान जाता है, वो होता है कीड़े या फिर इंसेक्ट्स। कभी कभी फंगस भी इसके पत्तों के पीछे लग जाते हैं। तो अगर आपके पौधे के पत्ते अचानक से पीले हो रहे हैं तो आप उनको पलट करके देखो, अगर कुछ इस तरीके से पाउडर सा बनता हुआ दिखाई दे तो ये हो रहा है कीड़ों की वजह से या फिर फंगस की वजह से। ऐसे में आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। अगर आपके पास है तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके आप 2-3 दिन लगातार स्प्रे कर दो, बस तेज़ धूप में ना करें। या फिर आप बेकिंग सोडा का स्प्रे कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके भी अगर 2-3 दिन लगातार स्प्रे करेंगे, लेकिन तेज़ धूप में कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है और 1/4 चम्मच से ज़्यादा बेकिंग सोडा आपको नहीं लेना है 1 लीटर पानी में। ऐसा करने से धीरे धीरे ये जो समस्या है वो आपके पौधे से ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका है कि अगर 2-4 पत्तों में ये कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं तो आप तुरंत से उन पत्तों को अपने पौधे से हटा दीजिए। ये सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है कि उन पत्तों को हटाना और पौधे को थोड़ा बाकी पौधों से अलग रखना। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है कलियों के सूखने की समस्या, कि कली थोड़ी सी छोटी सी बनी और वो सूख करके गिर गई, यानी कली हमारी पूरी खिलती नहीं है, पूरी बनती नहीं है। तो ये होता है स्ट्रेस की वजह से। आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो तेज़ धूप की वजह से भी ये कलियां सूखने लग जाती हैं। दूसरा जो इसका कारण होता है वो होता है पानी में समस्या होने की वजह से।
आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा लगातार गीली रहती है। जब भी पौधे की मिट्टी लगातार गीली रहती है तभी ये कलियां कुछ इस तरीके से सूख करके गिरती हैं। या फिर मिट्टी का अचानक से बहुत ज़्यादा सूख जाना, मिट्टी का अचानक से बहुत ज़्यादा सख्त होना और पौधे में पानी का एकदम से शॉर्टेज होना, तो सीधा असर कलियों के ऊपर पड़ता है। यानी मिट्टी का बहुत ज़्यादा गीला होना और बहुत ज़्यादा सूखना, इन इन दोनों ही कारणों से कलियां स्ट्रेस में जाती हैं और सूख करके गिर जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि मिट्टी अगर गीली है तब भी पौधे में पानी की कमी कैसे होती है। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है तो जड़ें सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, सही तरीके से पानी को सोख नहीं पाती हैं, जिससे कि पौधे के अंदर पानी की कमी बनी रहती है और ये कमी धीरे धीरे आपके पौधे के ऊपर नुकसान करती है। जो कलियां बन रही हैं वो खिलती नहीं है और वो सूख करके गिर जाती है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है कि अपराजिता फूल नहीं दे रहा है। अपराजिता के पौधे को आपने लगा दिया है लेकिन अपराजिता फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी आप अपराजिता का पौधा लगाते हैं तो ध्यान रखें कि अपराजिता के पौधे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यानी अपराजिता एक क्रीपर प्लांट है, अगर आप इसको पॉट में लगा देंगे तो ये बस इधर उधर फैल जाएगा, आसानी से ये चढ़ता नहीं है ऊपर। इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जितना अच्छा सपोर्ट आप इसको दोगे ये उतना ही बढ़िया ग्रो करेगा और उतनी बढ़िया फ्लावरिंग ये करेगा। क्योंकि अपराजिता एक बेल प्लांट है तो जितनी ज़्यादा ये लंबाई में बढ़ता है उतनी ज़्यादा ये कलियां बनाता है। तो लंबाई में बढ़ने के लिए इसको ज़रूरत होती है सपोर्ट की, या फिर आप दीवार वगैरह की सहायता से भी इसको बांध सकते हैं इसकी ब्रांच को, ताकि ये ऊपर चढ़ जाए। जितनी ज़्यादा ये लंबाई में बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कलियां बनाएगी और उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगी। इसके बाद जो दूसरी गलती हम अपराजिता के पौधे के ऊपर करते हैं जिसकी वजह से अपराजिता आगे फूल नहीं देता है, आपके अपराजिता ने एक फ्लावरिंग करी और उसके बाद इसने फूल देना बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने अपने पौधे में फूलों को ज़्यादा छोड़ दिया है। फूल जैसे ही खिलते हैं, सूखते हैं, तो आप इनको तोड़ लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये फूल सूखेंगे ये फलियां बनाना शुरू कर देते हैं। यानी जो अपना सारा खाना पानी है ये बीजों को बनाने में लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो मेरा एक फली है वो एकदम सूख चुका है और ये तैयार है ग्रो करने के लिए। एक दो फलियों को आप छोड़ सकते, लेकिन अगर आप ज़्यादा फलियां बनने के लिए पौधे में छोड़ देंगे तो इससे जो आपका पौधा है उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होनी शुरू हो जाती है पत्तों के अंदर, वो आगे फूल बनाना बंद कर देता है। तो इसीलिए आपके पौधे में अगर आप लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं तो सिर्फ लिमिटेड फलियां ही रखें और जो सूखते हुए फूल हैं इनको आप तोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक बोनस पॉइंट, अगर आपके पास ये फलियां हैं तो इनको आप उगा दो। ये बिल्कुल मैच्योर सीड है ब्लैक कलर के और ये तैयार है ग्रो करने के लिए। आप इसको किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर दो, 20 से 25 दिन में ये जो है नए पौधे तैयार कर लेता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है इसका फर्टिलाइज़र, कि वो कौन सा खाना पानी है जो हमारे अपराजिता में ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। इसके लिए कोई भी मार्केट का खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी फ्लावरिंग को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है, जो कि मैंने अपने पौधे के अंदर डाला और उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है मुझे अपराजिता के पौधे के ऊपर, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है नींबू के छिलका। और आजकल गर्मियों में हर सभी के घरों में ये नींबू का छिलका मिल जाएगा, क्योंकि सभी नींबू लेकर आते हैं गर्मियों में, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन छिलकों को आप ना फेंकें अगर आपके पास कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि ये जो छिलका है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो जितने भी एसिड लविंग प्लांट है, चाहे वो आपका अपराजिता है, चाहे पोटुला का है, चाहे मोगरा है, गुड़हल है, गुलाब है, सब में आप इस छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अपराजिता है वो भी एक एसिड लविंग प्लांट है, यानी ऐसी मिट्टी में ही सबसे बढ़िया फ्लावरिंग करता है जिसका नेचर एसिडिक हो। तो इसको आपको डालना कैसे है, इसका इस्तेमाल हम दो तरीके से अपने अपराजिता के पौधे में कर सकते हैं, या किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप 2-3 नींबू के छिलकों को ले लो, आप उनको छोटे टुकड़ों में काट लो और कम से कम 1 दिन के लिए आप इसको पानी में भिगो करके रख दो। 1 दिन के लिए आप भिगो करके रख दो काफ़ी है, आप चाहें तो 2-3 दिन के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा दिन आप इसको भिगो कर रखेंगे, इसको डाइल्यूट करने के लिए यानी छानने के बाद जो लिक्विड बचता है उसका उतना गुना ही पानी आपको इसके अंदर मिलाकर अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको सिर्फ 1 दिन के लिए भिगो करके रख दिया है, अगले दिन ही मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करने वाली हूँ। तो आज ये दूसरा दिन है, मैंने कल भिगोया था और आज इसका इस्तेमाल मैं अपने पौधे के अंदर कर रही हूँ। अब इसको सबसे पहले आप छान लो, छानने के बाद जो लिक्विड बचता है उसमें कम से कम मैं 2 गुना पानी और मिला करके इसको डाइल्यूट कर लूँगी। बिना डाइल्यूट किए आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर ना करें, क्योंकि आजकल गर्मियाँ
तो गर्मियों में कभी भी कोई भी खाद, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, बिना पानी मिलाए आप अपने पौधे के अंदर ना डालें। ये जो नींबू के छिलके बच गए हैं, अभी इसको मैं फेंक नहीं रही हूँ, इसके अंदर और पानी डाल करके मैं इसको भिगो करके रख दूंगी अगले दिन के लिए, और इसका इस्तेमाल मैं किसी और पौधे के अंदर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितना मेरा लिक्विड बना था उसका लगभग 2 गुना और पानी मैंने मिला लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे के ऊपर और बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो सिर्फ ये पानी ही नहीं डालना है आपको, इसके साथ आप ये वाला जो खाद है, ये है सूखी चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है। इसको मैं 3 चम्मच मेरे उस पॉट में दे दूंगी जिसमें मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। दोनों को साथ में अगर आप डालोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास ये सूखी चाय की पत्ती नहीं है तो आप आधा चम्मच फ्रेश टी इसकी जगह डाल सकते हैं। लेकिन जब आप चाय की पत्ती को इस तरीके से सुखा कर देते तो इससे हमारे पौधे को ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है, ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके पौधे को। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आप इसकी जगह आधा चम्मच फ्रेश टी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ये यूज्ड टी नहीं है। इसके बाद इसको इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका, यानी कि जो नींबू के छिलके हैं, मान लीजिए कि आज हमारे पास निकला और इसको हमें आज ही इस्तेमाल नहीं करना है तो इसको आप धूप में रख दो। आजकल काफ़ी तेज़ धूप है, इसको आप बस 1-2 दिन के लिए रख देंगे, ये ऐसे सूख जाता है कि आप इसको पीस करके पाउडर बना सकते हैं। जैसा कि ये पाउडर आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने सूखे नींबू से पीस करके बनाया है। अब इस पाउडर का मात्र 1 चम्मच आपको लेना है और इसको अपने पौधे के अंदर देना। फ्रेंड्स, इस पाउडर को मैं दूसरे पौधे के अंदर दे रही हूँ, यानी सेम पौधे में मैंने दोनों खाद इस्तेमाल नहीं किया है। यानी कि अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आप सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर डालो, या फिर पाउडर देना चाहते हैं आप तो सिर्फ 1 चम्मच पाउडर डालो। लेकिन इसके साथ ये जो चाय की पत्ती है, यानी कि सूखी चाय की पत्ती, इसको आप ज़रूर डालें। ये जो चाय की पत्ती थी ये गीली थी, मैं जो पहले से सुखा कर रखी हुई चाय की पत्ती उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी मैं 3 चम्मच लूँगी, यानी पॉट का साइज़ अगर आपका 10 से 12 इंच का है तो 1 चम्मच ये नींबू का पाउडर और 3 चम्मच ये चाय की पत्ती आप दे सकते हैं 15 से 20 दिन में एक बार। तो फ्रेंड्स, जो 2 तरीके के खाद मैंने आपको बताए, दोनों में से कोई भी एक आप अपने पौधे को दो। इससे पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, इसके साथ ही ये दोनों ही चीज़ें मिट्टी को एसिडिक बनाती हैं। तो कोई भी एसिड लविंग प्लांट, सब में इस खाद का इस्तेमाल करके आप बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। और जो अपराजिता आपका कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। आप देखोगे कि एक साथ, एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी फ्लावरिंग आपका अपराजिता करना स्टार्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।